क्या आपने कभी सुना है कि एक बूढ़ा गिद्ध भगवान राम की भक्ति और वीरता में इतना बड़ा योगदान दे सकता है? ये कहानी है जटायु की, जिसने माता सीता की रक्षा के लिए अपनी जान तक लगा दी। वन में एक भयानक घटना घटी। रावण अपने पुष्पक विमान में माता सीता का अपहरण कर ले गया। सीता माता असहाय होकर रो रही थी। आकाश की ओर हाथ उठाकर सीता पुकार रही थी, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी आकाश से प्रकट हुआ एक महान योद्धा, वृद्ध गिद्ध जटायु, राम के भक्त, जिन्होंने ठान लिया कि वे माता सीता की रक्षा करेंगे। जटायु ने रावण का मार्ग रोका। दोनों की नजरों में आक्रोश था। रावण ने चुनौती दी, मुझे मत रोक वृद्ध पक्षी। जटायु ने गरज कर कहा, सीता माता का हरण नहीं होने दूंगा। आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने विशाल पंखों और तेज पंजों से पुष्पक विमान को झकझोर डाला। सीता माता विस्मित होकर देख रही थी। क्रोधित रावण ने अपनी तलवार से वार किया। जटायु के पंख कट गए, रक्त टपकने लगा, लेकिन वृद्ध गिद्ध हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः घायल होकर जटायु धरती पर गिर पड़े। रावण सीता माता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। जंगल में शांति छा गई, पर जटायु का त्याग अमर हो गया। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। उन्होंने घायल जटायु को देखा और तुरंत उनके पास दौड़े। कमजोर स्वर में जटायु बोले, प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, सीता माता को बचा नहीं सका, परंतु रावण दक्षिण दिशा में उन्हें लेकर गया है। राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तुम मेरे लिए पिता समान हो। इतना सुनकर जटायु ने शांति से प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। वन में अग्नि प्रज्वलित हुई और गूंज उठे ये, जटायु अमर रहोगे, तुम्हारा त्याग युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जटायु वृद्ध थे, कमजोर थे, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने असुरों के राजा तक को चुनौती दी। उनका बलिदान हमें सिखाता है, उम्र या शक्ति नहीं, बल्कि साहस और भक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है।